जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है स्वयं को खोजो और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास न होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। इस बात को समझते समझते हमने विभिन्न प्रसंगों पर अभी तक चर्चा की है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसे प्रसंग के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा या हो सकता है आपने ना भी सुना हो। क्या आप जानते हैं कि सुख को क्या श्राप मिला था? अगर नहीं तो आज का यह कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज इस प्रसंग से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए प्रोग्राम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। जय श्री राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि सर, कई लोग जानते हैं और कई लोग इस बात से शायद परिचित ना भी हो कि सुख को भी एक श्राप मिला था। उस श्राप के बारे में चर्चा करना चाहूंगी, तो कार्यक्रम की शुरुआत इसी प्रसंग से करना चाहेंगे। ठीक, बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि सुख चारण वहाँ से राम जी की सेना से चले गए हैं और वो लंकेश के सामने हैं। तो लंकेश से जब इस तरह से वार्ता वो कर रहे होते हैं, उनकी सेना का भी वर्णन कर रहे होते हैं और वो उन्हें बता रहे होते हैं कि भी सेना का वर्णन क्या है कि वहाँ पर ये कहते हैं पदम 18 जूता बंदर, यानी कि एक तरह से 18 पदम तो सेनापति हैं। सेना का वर्णन करना तो मुश्किल है और पदम का मतलब ये होता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, फिर एक बार बताते हैं कि 1 लाख के बाद 10 लाख होता है, 10 लाख के बाद 1 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब, 1 नील, 10 नील, 1 पदम, 1 पदम का 10 पदम और 10 के मतलब 18 पदम। तो 18 पदम जिसके सेनापति हों, उस सेना का वर्णन कैसे किया जा सकता है कि कितनी सेना रही होगी। तो वो इस तरह से जब सेना का वर्णन करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि भाई उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें एक तरह से रण में न पराजित कर सके। तो यहाँ भी फिर भी रावण देखो चुप सुन रहा है, क्योंकि क्या होता है, जो प्रभु के सानिध्य में होते हैं वो अभय हो जाते हैं और उसे किसी का भय नहीं होता और वो इस तरह से तारे होते हैं कि एक से बढ़ के एक वहाँ हैं। और उसी में जब वो प्रभु की चर्चा कर रहे होते हैं तो प्रभु की भी वो कहते हैं कि लाखों शेषों भी द्वारा उनका वर्णन नहीं किया जा सकता वो कितने हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इतने उदार हैं कि जो एक बाण से सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं। फिर भी आपके अनुज विभीषण के सलाह पर उन्होंने एक तरह से समुद्र से याचना की है कि वो उसका मार्ग बताए। तो वो वहाँ रावण ये कहता है बस बस मैं समझ गया कि वो अब तेरी वो को बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी बुद्धिमान और कितने वो हैं समृद्ध, जिसके बताइए वानरों का सहयोग लिया और जिसने विभीषण की सलाह पर ऐसा किया हो, वो कितना सुयोग्य है, उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो तुरंत उस समय उसे ऐसा लगता है अरे, तो उसी समय वो देते हैं भाई लक्ष्मण जी ने ये एक तरह से पत्र का दी है, नाथ बचाव के जुड़ावो छाती, एक तरह से इसको पढ़वा कर अपनी छाती को शांति प्रदान करो। तो वो इस तरह की भाषा भी दशग्रीव से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक रावण ने नहीं कुछ कहा है। और वो बाएं हाथ से उसको लेते हैं और किसी मंत्री से पढ़वाते हैं। तो उसमें ये लिखा होता है कि प्रभु से बैर करके तू किसी की भी शरण में चले जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं भी तुझे कोई शरण नहीं मिलेगी। तो या तो प्रभु के अपने भाई अनुज की तरह से प्रभु की शरण में आ जा, या फिर प्रभु के जो बाण है उसमें पूरे परिवार सहित पतंगा बन के फिर उसकी वो एक तरह से समाप्ति के लिए तैयार हो जा। तो वो रावण सुन के वो एक तरह से होता तो वो भी चकित है, लेकिन वहाँ सभा में सबके सामने ये प्रदर्शित करता है कि देखिए क्या हो रहा है। जैसे कोई ज़मीन में पड़ा हुआ आकाश को पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही छोटा जो वो है भाई वो तरह से इस तरह की कोशिश कर रहा है और उसे ये पता ही नहीं है कि कहीं कुछ इस तरह से क्या हो सकता है। तो यहाँ ये बताने का आशय है कि क्या हुआ वो फिर भी, क्योंकि वहाँ पर सुख इस तरह की बात ये कहता कि नहीं, प्रभु मेरा भी कहना है, मेरा सुझाव है कि आप सीता को लौट कर के प्रभु की शरण में चले जाओ।
तो यहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ उसने जैसे ही सीता को लौटाने की बात कही है तो उसने भी वहाँ भी चरण एक तरह से लात मार के उसको भगाया है। तो ये चीज़ मैंने पहले भी कहा था जब विभीषण के साथ थी कि देखिए जैसे ही सीता को लौटाने की कोई प्रसंग आता है तो वो तुरंत उसका विरोध। वैसे उसने अभी किसी बात पे ये नहीं कहा, उसने कहा भाई कोई बानर ऐसा नहीं है जो तुम्हें युद्ध में पराजित ना कर सके, कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही सीता को लौटाने का कहा तो भी उन्हें भी लात मार के